हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सब्जेक्ट प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे विच इज मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग जो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिट 4 जो हमारा है टीचर एजुकेशन, उसी में एक टॉपिक आता है छोटा सा, मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग यहाँ पे हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसे हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। मॉडल ऑफ टीचिंग को समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं। अगर हम मॉडल्स की बात करें, जैसे कि हम सब जानते हैं मॉडल्स डे टू डे लाइफ में हम सब सुनते रहते हैं, ठीक है। कि मॉडल घर का मॉडल हो गया या फोन का मॉडल हो गया, कई तरीके के मॉडल्स होते हैं। मॉडल वर्ड का रिपीटेडली यूज करते रहते हैं अपने लाइफ डेली यूज की लाइफ में, ठीक है। तो मॉडल को हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ तो रिलेट करते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो सेम होता है हर जगह पे, ठीक। तो मॉडल क्या कह सकते हैं, मॉडल एक हमारा क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है, एक हमारा फ्रेमवर्क होता है, ठीक है बात। अगर हम टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मॉडल क्या होता है, मॉडल एक हमारा होता है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होता है। एक गाइड की तरह ये काम करता है, ये हमें गाइड की तरह इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। समझाता है कि हाँ आगे कैसे हमें प्रोसीड करना है, ठीक है। हमें जो भी अपनी टीचिंग लर्निंग इन्वॉल्व करनी है या आगे फर्दर लेकर जो भी टीचिंग लर्निंग करनी है उसको हमें कैसे आगे प्री प्लान तरीके से लेके जाना, एडवांस में ये क्या करता है, एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करके रखता है। तो ये होता है हमारा मॉडल, ठीक। टीचिंग मॉडल आर जस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होते हैं। दे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग एंड प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर environmental situation which cause the student to interact in such a way that a specific change occur in his behavior। क्या मतलब है, they describe the process of producing particular environment in which student cause the student to interact in such a way। मतलब ये क्या करता है, जो मॉडल होता है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में जब कोई एक सिचुएशन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक सिचुएशन को के बारे में ये बात करता है, वहां पे ये इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, जब इंटरैक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है उनके बिहेवियर में जो फिर चेंजेस आता है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। इंटरैक्ट इन सच अ वे दैट स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं उनके बिहेवियर में, ठीक। इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग अप्रोप्रिएट एजुकेशनल एक्टिविटीज। ये हेल्प करता है हमें अप्रोप्रिएट जो भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज हो रही है उनको अच्छे तरीके से हम डिजाइन कर पाए, उसमें ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है। अरेंजिंग प्रॉपर टीचिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। जो भी हमारा टीचिंग इन्वायरमेंट हो वो अच्छा हो, क्यों हो, स्पेसिफाइंग द प्रॉपर मीन्स फॉर। इस प्रॉपर का मतलब क्या है कि अगर हमारा टीचिंग इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो जो हमारी टीचिंग लर्निंग होगी वो भी कैसी होगी, इफेक्टिव होगी, ठीक है। अगर टीचिंग इन्वायरमेंट खराब होगा तो इफेक्टिव टीचिंग तो नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर टीचिंग इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में क्या होते हैं, कई सारे रिसोर्सेज होते हैं, हमें पता ही नहीं होता उन रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है, कैसे उसकी प्लान एक प्लान्ड मैनर में कैसे हम इसको यूज करें कि वो हमें अच्छा आउटपुट दे पाए। तो ये उसके बारे में भी, उसमें भी इसको कैसे यूज करना, कैसे यूटिलाइज करना उन रिसोर्सेज को, ये भी उसके ये बताता है उसके बारे में, ठीक है। सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग टेक्निक स्ट्रेटजीज मेथड्स सच दैट द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फुलफिल्ड। हमें ऐसी मेथड्स यूज करने हैं टीचिंग के लिए, स्ट्रेटजीज यूज करनी है, टेक्निक्स यूज करनी है, जिससे क्या हो, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, जो मॉडल ऑफ टीचिंग है वो हमें क्या करता है, एक गाइड की तरह सर्व करता है, हेल्प करता है, दैट डील विद द वेज इन विच लर्निंग एनवायरनमेंट कैन बी कंस्ट्रक्टेड सीक्वेंस एंड डिलीवर्ड, ठीक है। सीक्वेंस में हो, सीक्वेंसली उसको हम डिलीवर्ड कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, ये क्या होता है, सम शॉर्ट ऑफ पैटर्न और प्लान प्रिपेयर्ड इन एडवांस। हम क्या करते हैं, इसको एडवांस में ही प्रिपेयर करते हैं, पहले ही। अगर किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हमें सक्सेस करना है तो हमें एडवांस में प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी, है ना। कि हमें ये पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है, उसके लिए कैसे हम उस डायरेक्शन में काम करें,
ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से प्री प्लानिंग कर लेंगे। तो ये क्या है, हमारा मॉडल है। ठीक, दे डिफर फ्रॉम द जनरल टीचिंग टेक्निक्स स्ट्रेटजीज इन द सेंस दैट दे आर डिजाइन टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव गोल। इसको बेसिकली जब हम कोई फ्रेमवर्क तैयार करते हैं तो क्यों तैयार करते हैं, किसी गोल को अचीव करने के लिए ही तो तैयार करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, किसी गोल को अचीव करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडल तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये बिल्कुल जो हमारी जनरल टीचिंग होती है उससे ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। एक इनको बनाया ही जाता है कि जिससे हम किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव कर पाए। प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडलाइंस और ब्लूप्रिंट, ये क्या होते हैं, एक ब्लूप्रिंट होते हैं जो एडवांस में ही बनाए जाते हैं। ठीक है, हेल्प इन क्रिएटिंग अ प्रॉपर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हेल्प करते हैं किसमें, अगर हमें टीचिंग एक अच्छा पॉजिटिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प इन स्पेसिफाइंग द क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, ये वो क्राइटेरिया भी बताते हैं कि एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस क्या हो सकती है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द लर्नर। ठीक है, इन अ स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग, किसी स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में लर्नर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये उसके बारे में भी बताते हैं, उसको मतलब पूरा करने में भी हेल्प करते हैं। क्लियर है बात। अब बात आती है कि मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन होते कितने हैं, वैसे तो कई सारे होते हैं, लेकिन हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 3 टाइप्स के मॉडल ही पढ़ने हैं। पहला है बिहेवियरिस्टिक मॉडल, दूसरा है कॉम्पिटेंसी मॉडल, तीसरा है इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल। इसे हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। बिहेवियरिस्टिक मॉडल क्या होता है हमारा, डीलिंग विद द बिहेवियर, है ना, बिहेवियरिस्टिक मॉडल। ठीक है, बिहेवियरिस्टिक मॉडल में क्या आता है, इसे दिया किसने था, वॉटसन एंड स्किनर ने दिया था। इसको किसने दिया था, वॉटसन एंड स्किनर ने दिया था। इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, हम बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। दूसरा कॉम्पिटेंसी, जब हम कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, स्किल्स के बारे में बात करते हैं, है ना, किसकी बात करते हैं, स्किल की। यहाँ पे बात किसकी हम करते हैं, स्किल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये जो स्किल्स होती हैं ये फ्लेक्सिबल होती हैं, हमें जहां जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं। फोकस किस पे होता है इनका, गोल को अचीव करना। ठीक है, जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करना, इनका फोकस ये होता है। ठीक, देन आता है हमारा इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है, इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चा होता है ना वो बिल्कुल फ्री होता है, कोई मतलब न्यू आइडियाज कोई जनरेट कर सकता है खुद से। ठीक है, न्यू आइडियाज बाय सेल्फ जनरेट कर सकता है। टीचर का काम क्या होता है, यहाँ पे टीचर का काम होता है गाइड। यहाँ पे टीचर बस एक गाइड होता है, वो फैसिलिटेटर का काम करता है। यहाँ पे हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को। ठीक है, कौन सी अप्रोच को यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को। क्लियर है। थिंकिंग यहाँ पे कौन सी यूज करते हैं, इंडक्टिव थिंकिंग को यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये तो एक ओवरव्यू था कि बिहेवियरिस्टिक मॉडल वॉटसन एंड स्किनर ने दिया था। कॉम्पिटेंसी हमारा स्किल पे फोकस करता है, फ्लेक्सिबल होता है। इंक्वायरी ओरिएंटेड जो होता है वो हमारा क्या करता है, न्यू आइडियाज के बारे में बात करता है। टीचर फैसिलिटेटर होता है, गाइड की तरह यहाँ पे काम करता है। ठीक, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिहेवियरिस्टिक मॉडल। ये हमारा पहला मॉडल है, बिहेवियरिस्टिक मॉडल। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग ओरिजिनेट फ्रॉम द माइंड ऑफ जेबी वॉटसन एंड बीएफ स्किनर। जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, माइंड ऑफ द जेबी वॉटसन। इससे सबसे पहले इसके बारे में इन्होंने बात की थी, जेबी वॉटसन एंड बीएफ स्किनर है। जेबी वॉटसन बीएफ स्किनर क्या है, बिहेवियरिस्टिक है। ठीक है, बिहेवियरिज्म से डील करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वॉटसन द इन्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड प्लेज अ ग्रेट रोल इन शेपिंग हिज बिहेवियर। ठीक है, वॉटसन कहते हैं कि जो एक बच्चे का जो इन्वायरमेंट होता है वो
सबसे ज्यादा अगर देखा जाए उसका बिहेवियर जो शेपिंग में सबसे ग्रेट रोल जो प्ले करता है वो उसका इन्वायरमेंट होता है। एक बच्चे का इन्वायरमेंट ही डिसाइड करता है उसका बिहेवियर कैसा होगा, राइट। He, with his SR model, claims that specific stimuli evoke observable response in human behavior. मतलब अगर कोई स्पेसिफिक स्टिमुली है, मतलब कोई सिग्नल है, वो क्या करता है, किसी सिग्नल से जब बच्चा कोई रिस्पॉन्स करता है, कोई स्टिमुलस हम जब प्रेजेंट करते हैं उसके सामने, जैसे वो रिस्पॉन्स करता है वो क्या होता है, उसका बिहेवियर होता है। ठीक है, स्किनर क्या कहते हैं, वी रिपीट बिहेवियर दैट आर डिजायरेबल एंड गेट राइड ऑफ अनडिजायरेबल वन। हम क्या क्या करते हैं, उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं जो डिजायरेबल है, और कौन से बिहेवियर को हटा देते हैं जो अनडिजायरेबल है। कैसे, ही बिलीव्ड इन फ्रिक्वेंट यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट टू मॉडिफाई एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। सपोज एक बच्चा है, ठीक है, वो क्या करता है कि पहले तो वो अच्छे मार्क्स नहीं लाता है, तो टीचर क्या करता है उसको, एक बच्चे ने क्या किया, एक बार में 90% लेके आया, ठीक है, टीचर ने उसे क्या दी, चॉकलेट दी, ठीक। दूसरी बार वो फिर से 90% लेके आया, 99% लेके आया, टीचर ने फिर उसे चॉकलेट दी, फिर उस 99% लेके आया, टीचर ने फिर उसे चॉकलेट दी। तो ये क्या कर रहा है टीचर, ये डिजायरेबल है, गुड मार्क्स क्या है, डिजायरेबल है। ये क्या है, टीचर क्या है, चॉकलेट देके क्या कर रहा है, उसको रीइंफोर्स कर रहा है। हमें रीइंफोर्स, स्किनर कहते हैं रीइंफोर्समेंट फ्रिक्वेंटली बार बार देते रहना चाहिए जब तक वो परमानेंट नहीं हो जाता है, जब तक वो उसके बिहेवियर में ही नहीं आ जाता, तब तक हमें इसे क्या करना है, बार बार उसके बिहेवियर को रीइंफोर्स करते रहना है। ठीक है, तो ये बात कौन करता है, ये स्किनर करता है। क्लियर है। अब बात करते हैं यूजिंग दीज इन टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर ये जो चीजें हैं जो वॉटसन ने बोला और स्किनर ने बोला, इनके आइडियाज को अगर हम टीचिंग लर्निंग में यूज करते हैं तो एक टीचर कैन फाइंड इट इजियर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ हिज स्टूडेंट। अगर हम टीचिंग लर्निंग में इन सब चीजों का यूज करें तो टीचर क्या करेगा, टीचर बच्चों को अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, अब कोई चीज वो अगर बोल रहा है टीचर को पता नहीं चल रहा है तो क्या होगा ना, तो वो तो इफेक्टिव टीचिंग नहीं हुई। ठीक है, वहां का टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट तो अच्छा नहीं था। ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, अपने टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को इफेक्टिव करने के लिए इन सब चीजों का यूज करना, ये जो मॉडल है इसका यूज करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो बच्चे को बहुत अच्छे से उसके बिहेवियर को समझ पाए और उसको इनकरेज कर पाए, ज्यादा से ज्यादा इनकरेज करेगा तभी तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ठीक है, them to perform the best of their abilities accordingly. Learning takes place through conditioning. जो learning होती है यहाँ पे behaviorism में, वो कैसे होती है, conditioning के through होती है, which occurs in a such a way that organism matches certain stimuli with a certain reaction. यहाँ पे दो टाइप की कंडीशनिंग की बात की जाती है, एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, एक होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, पावलो ने क्या किया था, एक डॉग था, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके सामने क्या किया, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस रखा। ये जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था वो हमारा क्या था, फूड था। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, वो फूड था। ये उन्होंने क्या रखा, डॉग के सामने रखा, तो उसने क्या किया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, वो क्या था, उसका सलाइवा था। ठीक है, बात ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे सामने फूड होगा तो सलाइवा आएगा। ठीक, कुत्ते के सामने फूड रखा है तो वहां पे वो अनकंडीशन है। अब इसको इनको क्या करना था, कंडीशन करना था। ठीक है, इसको इन्होंने क्या करना था, कंडीशन करना था। उसके लिए बेल लेके आते हैं। ठीक है, बेल लेके आते हैं, जो कि ये क्या था, हमारा एक नेचुरल स्टिमुलस है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस था। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस था। इसकी कंडीशनिंग की इन्होंने इसके साथ, कैसे की, जब भी बेल बजती थी तो क्या होता था, फूड प्रेजेंट हो जाता था। ठीक, ये चीज इन्होंने बार बार सीखी। ठीक है, फूड बेल बजी, फूड प्रेजेंट, बेल बजी, फूड प्रेजेंट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया। तो ये जो डॉग था उसको भी समझ में आ गया जब भी बेल बजेगी तो फूड मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दी, बेल की कंडीशनिंग कर दी। ठीक,
ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये बात करते हैं रीइंफोर्समेंट के बारे में कि बच्चों के बिहेवियर को रीइंफोर्स करना चाहिए, पॉजिटिवली रीइंफोर्स करो, ठीक है। यहाँ पे ये रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं। जो हमारा बिहेवियरिस्टिक मॉडल है, फर्दर 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल, मास्टरी लर्निंग एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल। 3 टाइप के ये मॉडल हैं जो बिहेवियरिज्म के अंदर आते हैं, बिहेवियरिस्टिक मॉडल के अंदर आते हैं। इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं, और इसके अलावा कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल और इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आई होप ये जो मैंने बिहेवियरिस्टिक मॉडल के बारे में बात की है, ठीक है, वो आपको समझ में आया हो। मॉडल ऑफ टीचिंग ये हमारे यूजीसी नेट का एक सिलेबस, यूजीसी नेट का जो पेपर 2 एजुकेशन है उसमें यूनिट 4 के अंदर ये एक टॉपिक आता है, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो तो इसमें बता सकते हैं आप, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही, थैंक यू।